हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपका प्रिय दयाल सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। किसी भी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने के मुख्य ये 3 बिंदु यहाँ प्रदर्शित है। नंबर 1, कर्ता की पहचान। कर्ता की पहचान से तात्पर्य है कर्ता में कौन सा पुरुष व वचन है, इसकी जानकारी होना वह जरूरी है। दूसरा, संस्कृत में अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है लकार अर्थात काल अथवा टेंस की पहचान। वाक्य दिया हुआ है, उसके अंदर आपको वाक्य में कौन सा टेंस या काल प्रयुक्त हुआ है, इसकी पहचान करना आना वह जरूरी है। और ये टेंस 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, दूसरा दृढ़ लकार अर्थात भविष्य काल, तीसरा लंग लकार अर्थात भूतकाल, चौथा लोट लकार अर्थात आज्ञार्थ काल और 5वां विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए काल। आपको वाक्य में देखना है, वाक्य वर्तमान काल से संबंधित है तो आपको लट लकार का प्रयोग करना है। वाक्य भविष्य काल का है तो दृढ़ लकार का प्रयोग करना है। वाक्य भूतकाल से संबंधित है तो लंग लकार का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में आज्ञा का भाव हो तो लोट लकार का प्रयोग करना है। और वाक्य में परामर्श, सलाह या मशविरा दिया जाता है, परामर्श का भाव है, सलाह का भाव है, तो आपको विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। और संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, इसका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात कर्ता में जो पुरुष और वचन है उसी वचन और पुरुष से संबंधित क्रिया का ही प्रयोग करना है। मान लीजिए जैसे ये पहला वाक्य है, मैं जाता हूं, तो यहां पर हमने कर्ता की पहचान कर ली। मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं। फिर अहम को देखते हैं, इसमें कौन सा पुरुष और वचन है, तो अहम की स्थिति यहां पर है। तो अहम अर्थात मैं, इस अहम में उत्तम पुरुष और एक वचन है, तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगानी है। अगर वाक्य में वर्तमान काल है तो आप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया गच्छामि लगा दोगे। इसी प्रकार अगर वाक्य में भूतकाल है तो अहम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया एक गच्छम लगानी होगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी भी होना आपको बेहद जरूरी है। अब हम हिंदी के कुछ वाक्यों को लेते हैं और इन 3 मुख्य बिंदुओं को नजर में रखते हुए इन वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है मैं जाता हूं, तो हमारा पहला बिंदु यही है कि कर्ता की पहचान। कर्ता अर्थात क्रिया का संपादन करने वाला, तो यहां पर क्रिया है जाना, जाने का कार्य संपादन करने वाला यहां पर है मैं। तो ये हो गया इस वाक्य का कर्ता। अब टेबल के अंदर देखते हैं मैं के लिए कौन सा शब्द है, यह मैं, तो इसके लिए शब्द है अहम, तो इस मैं के स्थान पर लिख देते हैं हम अहम। अब इसके अंदर यह भी हमें कर्ता की पहचान भी करनी है, अर्थात कर्ता में कौन सा पुरुष और वचन है,
या अहम लिखते ही हमारे मस्तिष्क के अंदर ये बात आ जानी चाहिए कि इसके अंदर कौन सा पुरुष और वचन है। तो ये है अहम की स्थिति यहाँ पर है। तो इधर देखते हैं ये उत्तम पुरुष है इसके अंदर, और वचन को देखते हैं तो ये एक वचन, अर्थात अहम के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगाएंगे। अब दूसरा इसके अंदर बिंदु को लेते हैं लकार, अर्थात काल और टेंस की पहचान। मैं जाता हूं या हूं से पता चलता है कि इस वाक्य में वर्तमान काल है। अगर मैं जाता था तो यहां पर हमें पता चल जाता कि यहां पर भूतकाल है। अब हूं से पता चल गया इसके अंदर वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो अब लट लकार के अंदर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना होगा। एम के अंदर हमने पहले ही देख लिया उत्तम पुरुष एक वचन है, और यहाँ पर ये लट लकार के अंदर गम अर्थात गच धातु की क्रिया रूप ये नो मिल जाते हैं। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, ये तीन ये हो गए प्रथम पुरुष के अंतर्गत। मध्यम पुरुष के अंदर भी गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत भी गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे, ये तीन हो गए। कुल मिलाकर यहाँ पर 9 क्रिया रूप हो गए। तो इन 9 क्रिया रूप में से अहम के साथ में कौन सा प्रयुक्त होगा, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अहम जैसा कि हमने ये जान लिया उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर हम इन 9 क्रिया रूपों में से, इन 9 धातु रूपों में से ये उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि इसी का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य का अनुवाद हो जाएगा अहम गच्छामि। अब एक वाक्य और लेते हैं, तुम सब जाओगे। तो सबसे पहले हम कर्ता की पहचान करेंगे। जाओगे अर्थात यहां पर जाना क्रिया है, जाना वर्ब है। जाना के लिए भी ये गम धातु ही है। यहां सारे के सारे उदाहरण मैंने गम धातु के लिए। तो ये हमने कर्ता की पहचान जाना, जाना ये क्रिया है, और जाने वाले कौन है, इस क्रिया करने वाले कौन है, तुम सब। और यहाँ पर इस पुरुष की टेबल के अंदर देखते हैं तुम सब के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है, यह तुम सब अर्थात यूयम। तो ये हमने कर्ता की पहचान कर ली। तुम सब के स्थान पर लिख देंगे यूयम। जाओगे, तो यहां पर है आपको काल की दूसरा पॉइंट लेना है। काल अर्थात टेंस की पहचान करनी है, लकार की पहचान करनी है। जाओगे, जाओगे से पता चलता है कि इसमें भविष्य काल है। गा गे घी ये आने पर भविष्य काल होता है। तो यहां पर भविष्य काल के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। और यहां पर भी ये 9 क्रिया के रूप है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के अंदर गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत गमिष्यामि, गमिष्यावै, गमिष्यावै। तो ये 9 रूप है। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात कर्ता में जो पुरुष और वचन है उसी पुरुष और वचन की आपको क्रिया लगानी है। तो यूयम, या हम देखते हैं इसके अंतर्गत ये मध्यम पुरुष है और बहुवचन, अर्थात यूयम में मध्यम पुरुष बहुवचन हुआ। तो हमें लिट लकार में भी मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग करना होगा। तो यहां पर ये मध्यम पुरुष बहुवचन गमिष्यथ ये लिख देंगे। यूयाम जाओगे के स्थान पर लिख देंगे गमिष्यथ। ये इसका अनुवाद हो गया। अब हम इस तीसरे वाक्य को लेते हैं, हम दोनों गए। तो संस्कृत में अनुवाद का पहला बिंदु है
कर्ता की पहचान, गए अर्थात जाना क्रिया है यहाँ पर, और जाना इसका, इस क्रिया का संपादन करने वाले हम दोनों हैं, अर्थात ये कर्ता हो गया। हम दोनों के लिए संस्कृत सर्वनाम शब्द कौन सा है? आवाम। आवाम अर्थात हम दोनों। तो यहां पर हम दोनों के स्थान पर लिख दिया हमने, ये कर्ता की पहचान कर ली आवाम, अर्थात हम दोनों। अब दूसरा पॉइंट है लकार अर्थात काल या टेंस की पहचान, गए अर्थात ये बीती हुई घटना है, अर्थात इसमें भूतकाल है, और भूतकाल के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन एक गच्छत, प्रथम पुरुष द्विवचन एक गच्छताम, प्रथम पुरुष बहुवचन एक गच्छन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन एक गच्छ, मध्यम पुरुष द्विवचन एक गच्छतम, मध्यम पुरुष बहुवचन एक गच्छत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन एक गच्छम, उत्तम पुरुष द्विवचन एक गच्छाव, उत्तम पुरुष बहुवचन एक गच्छाम। अर्थात ये 9 क्रिया रूप है। इन 9 क्रिया रूपों में से हमें कौन सा क्रिया रूप प्रयुक्त करना है, इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अर्थात इस आवाम, इस कर्ता में जो पुरुष और वचन है, उसी वचन और पुरुष की यहां से हमें इन 9 क्रिया रूपों में से क्रिया लगानी पड़ेगी। तो आवाम, आवाम को देखते हैं। आवाम के अंदर उत्तम पुरुष और द्विवचन है, तो यहां पर लंग लकार में भी उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया रूप का ही हम प्रयोग करेंगे। ये उत्तम पुरुष और ये द्विवचन, ये हो जाएगा गच्छाव, आवाम गच्छाव। ये इसका अनुवाद हो गया। अब एक वाक्य और देखते हैं, चौथा वाक्य, तुम जाओ। तुम, यहां पर सबसे पहले हमें पहला बिंदु है कर्ता की पहचान। तो तुम के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है? ये रहा तुम, तो इसके लिए प्रयुक्त होता है त्वम। साथ में हमें यह भी दिमाग में रखना है कि त्वम के अंदर कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो त्वम के अंतर्गत मध्यम पुरुष है और एक वचन है, यह मैंने जान लिया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने में हमारी सहायता करेगा। अब जाओ, यहां पर लकार की पहचान करनी है, टेंस या काल। तो हम देखते हैं जाओ, इसमें आज्ञा का भाव है। तो आज्ञा का भाव अगर वाक्य में होता है तो वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो इस लोट लकार का प्रयोग करेंगे। यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन गच्छतु, प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छताम, प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन गच्छ, मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छतम, मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छत, और उत्तम पुरुष एक वचन गच्छानि, उत्तम पुरुष द्विवचन गच्छाव, उत्तम पुरुष बहुवचन गच्छाम। यहाँ लोट लकार में भी अन्य कालों की भांति क्रिया के ये 9 रूप है। हमें इनमें से किसी एक क्रिया रूप का प्रयोग करना है इस वाक्य में। तो हमने ये पहले जान लिया त्वम, इसके अंतर्गत मध्यम पुरुष, त्वम के अंतर्गत मध्यम पुरुष एक वचन है। तो हमें यहाँ पर मध्यम पुरुष और एक वचन क्रिया रूप को ही प्रयुक्त करना है। तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष और एक वचन क्रिया रूप है गच्छ। तो तुम जाओ की संस्कृत हो जाएगी त्वम गच्छ। अब ये 5वां वाक्य है, तुम्हें जाना चाहिए। यहां पर जाना चाहिए, ये जाना क्रिया है। तो जाना इस क्रिया का संपादन करने वाला है तुम्हें या तुम। इस ये हमने कर्ता की पहचान कर ली, पहला मुख्य बिंदु। तो यहां पर देखते तुम्हें या तुम के लिए ये त्वम आ गया, ये कर्ता,
और इसके अंतर्गत भी हमें ध्यान रखना कौन सा पुरुष और वचन है इस कर्ता में, तो ये त्वम के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन, तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगानी होगी। अब यहाँ पर लकार की पहचान करते हैं। जाना चाहिए, यहाँ पर चाहिए आ गया, अर्थात परामर्श, सलाह, मशविरा इत्यादि वाक्य में भाव प्रकट होता है तो हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं, या ये कह दें कि अंत में चाहिए आता है तो हमें विधिलिंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये विधिलिंग लकार है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयो। मध्यम पुरुष के अंदर गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष के अंतर्गत गच्छे, यम, गच्छेव, गच्छेम। यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया होगी गच्छे। तो ये तुम्हें जाना चाहिए, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा त्वम गच्छे। तो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य जोर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और लकार की पहचान करने पर ही रहा। अगला वीडियो विभक्ति प्रकरणम या कारक प्रकरणम से संबंधित होगा। अगर वाक्य में यहाँ पर केवल कर्ता और क्रिया, इन वाक्यों के अंदर कर्ता और क्रिया ही आई है, आगे के वीडियो में और भी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, समन इत्यादि पद भी वाक्य के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में आपको स्पष्ट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।